आज हम क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन के बारे में स्टडी करेंगे। मापन यानी कि मेजरमेंट। तो मेजरमेंट किसका किया जा सकता है? इस यूनिवर्स या इस नेचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है यानी कि लेंथ, मास, टाइम, इनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के इमोशंस यानी कि किसी के गुस्से को अगर हमें मेजर करना हो तो हम नहीं मेजर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम माप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को मापा जा सकता है उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि, जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं किसी तरह से उनको हम भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये भौतिक राशियाँ जो है दो कैटेगरी की होती है। एक फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड होती है आपके डेराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियाँ वे राशियाँ हैं जो किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि डेराइव क्वांटिटी जो होती है, व्युत्पन्न राशियाँ, वे फंडामेंटल से डेराइव की जाती है। फंडामेंटल में एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास में है मास, टाइम एटसेट्रा, टेम्परेचर है, करंट है, द्रव्यमान, समय, तापमान आदि। डेराइव क्वांटिटी के अंदर जैसे कि हमारे आते हैं फोर्स यानी बल, संवेग यानी मोमेंटम, संवेग, कार्य यानी वर्क। तो ये हमारे जो है डेराइव क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो इन चीज़ों को हम माप सकते हैं। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन करने के दौरान हम दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी गाड़ी की स्पीड को अगर हम बात करें कि कार है और उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी स्पीड है। तो 120 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती है, 120 एंड किलोमीटर पर आवर। तो ये है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है आपके यूनिट यानी मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक है क्या, यूनिट है क्या? तो यूनिट जो है एक तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पहले से फिक्स किए गए वैल्यूज़ है। ये यूनिट जो है ये वापस आपके दो तरह के होते हैं, क्योंकि यूनिट किसके लिए होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के लिए। और भौतिक राशियाँ दो तरह की है, फंडामेंटल एवं डेराइव। तो इस तरह से यूनिट भी दो तरह के हैं, फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल के अंदर यही जैसे कि मास है, द्रव्यमान है, इसकी यूनिट आएगी, टाइम की यूनिट आएगी। डेराइव के अंदर फोर्स है, बल की यूनिट, संवेग यानी मोमेंटम की यूनिट आएगी। ये इन यूनिट के लिए, इन यूनिट्स के लिए अगर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि द्रव्यमान, मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है m मास, वो आपको 1 kg मिलता है। अगर इसी को आप किलोग्राम से ग्राम के अंदर अगर आप लिखते हैं तो यही m आपको 1000 ग्राम मिलता है। तो अगर आपने यूनिट को छोटा किया तो आपके जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, आंकिक मान जो है वो बढ़ गया। तो जितनी छोटी यूनिट होगी उतना बड़ा आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इससे एक बात निकल के आती है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो होता है उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ये जो मात्रक है u, वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n। इन मात्रकों के लिए कुछ पद्धतियां प्रचलित है, कुछ सिस्टम प्रचलित है, जैसे कि फर्स्ट सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट।
सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक की पद्धतियां। तो फर्स्ट सिस्टम आपके है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर आप दूरी को यानी कि लेंथ को जो है सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान यानी मास को ग्राम में मापेंगे, और टाइम यानी समय को सेकंड में मापेंगे। तो ये आपके हो जाता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसी तरह से सेकंड सिस्टम है आपके एमकेएस सिस्टम। एमकेएस के अंदर दूरी को मीटर में मापना है, मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना है, और टाइम को सेकंड में मापना है। इसी तरह से थर्ड सिस्टम जो है वो है आपके एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। और फोर्थ सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये एमकेएस का ही थोड़ा एडवांस वर्जन कह सकते हैं, यानी कि सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं। इसमें कई यूनिटों को काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया, जैसे कि बल, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट है। इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें, यानी कि एसआई सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर जो है 7 राशियों को मूल राशि में शामिल किया गया है। 7 क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया है। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट जो है वो है आपकी कुछ इस तरह से। नंबर फर्स्ट मास यानी द्रव्यमान, सेकेंड है आपके लेंथ यानी लंबाई या दूरी, विस्थापन जो लिखे, ऊंचाई। थर्ड है आपके तापमान यानी टेम्परेचर। फोर्थ है आपके समय यानी टाइम। फिफ्थ है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 6 आके हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7 है आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीपन तीव्रता। अब इनके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और लिखते हैं केजी से। लेंथ यानी लंबाई, इसका है मीटर। तापमान टेम्परेचर, इसका है केल्विन। टाइम, इसका है आपके सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका है मोल। प्रदीपन तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है कैंडेला सीडी। इनके अलावा इन 7 मूल राशियों के अलावा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा आपके एसआई सिस्टम के अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी शामिल की गई है, यानी 2 पूरक मात्रक। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आपके वो है, फर्स्ट है प्लेन एंगल यानी समतल कोण। और सेकेंड है आपके सॉलिड एंगल यानी घन कोण। तो अगर हम प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण इसकी बात करें, तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा यानी द्विविमीय आकृति होगी, तो ये एक तल है, इसके ऊपर हम एक आर्क ले लेते हैं, एक चाप ले लेते हैं। ये चाप है, मान लेते हैं कि ये चाप हो गया आपके S। तो ये चाप जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, यानी कि सेंटर पर कितना एंगल ये कर रहा है। तो इस एंगल को, ये हो गई रेडियस, इस एंगल को हम देते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी चाप बटा त्रिज्या। और इसी एंगल को हम मानते हैं रेडियन के अंदर, यही हमारा प्लेन एंगल कहलाता है। तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। सॉलिड एंगल यानी घन कोण की बात करें, तो अगर हमारे पास में कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उस 3D ऑब्जेक्ट में से अगर हम कोई एक अंदर से सेंटर से कोई पीस कट करके निकालते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये और ये सेंटर है,
ये रेडियस। तो इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर ये जो एंगल बना हुआ है इसको हम कहते हैं डी ओम, और मान लेते हैं ये एरिया जो है, ये क्षेत्रफल, ये है आपके डी ए। तो इस एंगल को डी ओम इक्वल टू ये होगा आपके एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसको हम मेजर करते हैं या इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, घन कोण कहते हैं, और इसको मापा जाता है स्टेरेडियन में एस आर। इसको इस तरह से हम लिखते हैं। वैसे तो आपके एसआई सिस्टम के अंदर ये 7 मूल राशियां 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल की गई है, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से किसी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि मानकर उसके पद में, उसके टर्म्स में हम दूसरों को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस यानी वीमा की। डायमेंशन यानी वीमा। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी यानी कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां है, तो इन आधार राशियों के टर्म में, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के पदों में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को हम कहते हैं वीमा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन बेस क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल टी के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इनके ऊपर जो पावर्स रेज होती है उन्हीं पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, एग्जांपल के लिए वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इस आयतन की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बी एच, ठीक है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। तो ये हमारे फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसको हमें बेस क्वांटिटी यानी कि मूल राशि की पद यानी कि एम एल टी के रूप में लिखना है। एम एल और टी इन टर्म्स के अंदर हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम यानी कि मास, द्रव्यमान। तो इसके फॉर्मूले में यहाँ पे एम जो है वो एक बार भी नहीं है, तो इसकी पावर हो जाएगी 0। एल यानी लेंथ, लंबाई या दूरी, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तीनों डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगी पावर 3, और टाइम इसमें एक बार भी नहीं है तो इसकी पावर 0। तो ये एम एल टी इनकी पावर 0 3 0। तो ये जो पावर्स है 0 3 और 0 यानी कि, या फिर एम और टी की पावर 0 है, इनको तो काउंट नहीं करे तो भी चलेगा, एल की पावर 3। तो ये जो नंबर मिल रहे हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम यानी कि आयतन की वीमा। और ये जो टर्म्स पूरी मिली है हमें, ये पूरा, इस पूरे को हम कहते हैं वीमीय समीकरण। किसका? वॉल्यूम यानी कि आयतन का। तो किसी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि Q, और उसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाता है m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c, ब्रिक ब्रैकेट में। तो a b c इस Q की डायमेंशन है और ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। इसको एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फोर्स यानी बल, फोर्स या बल। तो किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला हम देते हैं m इंटू ए यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अब डायमेंशन हमें पता करनी है फोर्स की, बल की वीमा पता करनी है। तो वीमा पता करने के लिए या तो दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप के पास में जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो सूत्र दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो पद है उनकी वीमा आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशन पता होनी चाहिए। उन डायमेंशन को डायरेक्ट लिख कर हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए m की डायमेंशन होती है m की पावर 1, a यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, तो इसकी डायमेंशन होती है l की पावर 1, t की पावर -2।
तो इस तरह से हमें इसकी डायमेंशन मिल जाती है m1 l1 t-2। ठीक है, अगर हमें प्रीवियस डायमेंशन नहीं पता है, अगर हमें पुरानी डायमेंशन नहीं पता है, तो इनको बेस क्वांटिटी के अंदर लिखने के लिए यहाँ पे जो जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जो भी डेराइव क्वांटिटी है, उनको मूल राशि के पद में लिखना शुरू करें। जैसे कि द्रव्यमान यानी मास, ये ऑलरेडी मूल राशि है, फंडामेंटल है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ये डेराइव क्वांटिटी है यानी व्युत्पन्न राशि है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसका सूत्र हम लिख देते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम यानी वेग बटा समय। ये तो ये हमारे हो जाता है त्वरण का सूत्र यानी कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखें तो ये टाइम जो है वापस फंडामेंटल है, मूल राशि है, लेकिन ये जो v है ये डेराइव है, तो अभी तक सारी मूल के अंदर नहीं बदली है। तो मूल में बदलने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय। तो ये d/t। अब सारे के सारे मूल हो चुके हैं, सारे के सारे फंडामेंटल हो गए हैं, तो अब हम इससे डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। m l t, m एक बार है तो m की पावर 1, किसी की पावर 1 है तो भले नहीं लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। l यानी लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक बार है तो इसकी पावर 1, टाइम 2 बार है लेकिन नीचे है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी तो पावर -2। तो इस तरह से हमें डायमेंशन मिलती है। इसी तरह से हम किसी और भी डायमेंशंस पता कर सकते हैं। अब हम डायमेंशन यानी विमाओं की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो फर्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि अगर कोई भौतिक राशि किसी फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र, जैसे कि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र है हाफ mv², हाफ mv² यानी कि 1/2 द्रव्यमान मास इंटू वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें तो किसी भी भौतिक राशि के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि जितने भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, जितने भी पद दिए हुए हैं, सभी पदों की विमाएं जो है आपस में बराबर होगी। इसमें एक इधर पद है, एक इधर पद है, तो इन दोनों की विमाएं बराबर होगी। अगर किसी जगह पे मान लेते हैं कि ऊर्जा का सूत्र ऐसे दिया हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी E = हाफ mv² प्लस mgh, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं तो हमारे पास में 1, 2 और 3 स्टेप्स आ रहे हैं, 3 पद आ रहे हैं, तो इन तीनों की डायमेंशन जो है, तीनों की विमाएं बराबर होती है। तो ऐसा होने पर हम कहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो सूत्र है वो विमीय रूप से यानी डायमेंशनली करेक्ट है, और इस चीज को हम कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सेकेंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है, जो विमा होती है, वो विमा आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। यानी कि आपने भौतिक राशि को भले CGS में लिया है, MKS में लिया है, FPS में लिया है, इससे उसकी विमाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो कुछ राशियां ऐसी है जिनकी कुछ विमाएं नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले प्योर नंबर है, शुद्ध नंबर अगर कहीं पे दिया हुआ है, जैसे कि पाई है या 2 है, 1/2 है, तो ऐसे कोई भी शुद्ध नंबर दिए हुए हैं, प्योर नंबर दिए हुए हैं, तो उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की जो है कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। कहीं पे शुद्ध अनुपात दिया हुआ है, प्योर रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर हम 10th क्लास की बात करते हैं तो जैसे कि उसके अंदर ऑप्टिक्स लाइट वाले चैप्टर के अंदर एक राशि आई थी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, जिसको आपने n या म्यू से लिखा था ये, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से दिया जाता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग डिवाइड बाय माध्यम में प्रकाश का वेग, तो दो वेगों का अनुपात है।
ठीक है, समान राशियों का अनुपात है, इस वजह से ये एक शुद्ध अनुपात कहलाएगा। फिर तो ऐसी चीज़ों की कोई विमा नहीं होती है। इनके अलावा अगर हम देखें e टू पावर कुछ दिया हुआ है x, y, z या एनीथिंग दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है e की पावर चर घातांकी पद की, तो इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनकी भी कोई विमा नहीं होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो समान राशि जो होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को, उनकी विमाओं को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर विमाओं पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हमने पहले वाला उदाहरण ही अगर हम देखते हैं तो एनर्जी E बराबर हाफ mv² प्लस mgh। ये मान लेते हैं कि इसकी कोई विमा है, हमें मिली, और ये आपको विमा मिल गई m1 L2 T-2, और इसी तरह से इसकी विमा भी यही मिलने वाली है आपको m1 L2 T-2। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ भी देते हो तो जो आपको विमा मिलती है वो वापस यही मिलेगी m1 L2 T-2। तो जोड़ने पर विमाओं के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अगर आप कहते हो कि सेम चीज़ें सेम को जोड़ देते हैं तो आगे 2 नंबर आ जाएगा कि 2 टाइम्स हो गया, तो ये जो है ये 2 केवल नंबर है, तो इसकी कोई विमा होती नहीं है, इसको इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि समान राशियों की विमाओं को जोड़ने पर विमा पे कोई फर्क नहीं होता है। तो ये कुछ विमा यानी डायमेंशन की प्रॉपर्टीज थी। फिर हम डायमेंशन यानी कि विमाओं के अनुप्रयोग की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो अगर हम डायमेंशन यानी कि विमाओं के अनुप्रयोग एप्लीकेशन की बात करें तो हमें जो है कुछ एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना, यानी कि मात्रकों का की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना, जैसे कि CGS से MKS, MKS से FPS। सेकेंड जो है आपके, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें डायमेंशन की हेल्प से, विमाओं की मदद से ये चेक करना है कि वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, यानी कि विमीय रूप से वो फार्मूला सही है या नहीं है। थर्ड जो अनुप्रयोग है, इसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों के ऊपर निर्भरता दी हुई होगी, अन्य राशियों यानी कि अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी दी हुई होगी, और आपको जो है उनका फॉर्मूला डेराइव करना है, यानी कि आपको डायमेंशन यानी विमाओं की मदद से सूत्र स्थापित करना है। तो ये 3 अनुप्रयोग है जिसको हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू रखेंगे।